हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डॉक्टर एग्री बिजनेस। मैं हूं डॉक्टर सौजीलाल बेरवा। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही नए कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है एक्वापोनिक्स। एक्वापोनिक्स क्या होता है, कैसे ये काम करता है और कैसे इसमें करियर की, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज है, आज ये सब हम जानेंगे हमारे एक्सपर्ट के माध्यम से। और सबसे पहले हम आपको हमारे एक्सपर्ट से मिलवाते हैं। आज हमारे साथ है डॉक्टर लखन। और सबसे पहले डॉक्टर लखन, हम बता देना चाहते हैं आपको कि डॉक्टर एग्री बिजनेस जो हमारा प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से हम हमारे जो यूथ है, जो हमारे युवा है और जो हमारे किसान भाई है, उनको कुछ गाइडेंस करने की हम कोशिश कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। और उनको करियर में कैसे हेल्प हो जाए, ये आप जैसे एक्सपर्ट के माध्यम से उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर लखन जो है प्रेजेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर हैं निवोटिया यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल में। और डॉक्टर लखन की अगर हम करियर की बात करें तो उसने फिशरीज एजुकेशन में एमएससी के साथ पीएचडी कंप्लीट किया है और अपना रिसर्च वर्क भी जो है वो फिशरीज पे ही उनका है। उसके अलावा रिसेंटली बहुत ही खुशी की बात है डॉक्टर लखन, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने जो है डिस्ट्रिक्ट फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर का पोस्ट पे अभी सिलेक्ट हुए हैं राजस्थान में। तो ये बहुत ही अच्छे स्कॉलर रहे हैं अपने एजुकेशन करियर में की अगर हम बात करें तो डॉक्टर लखन इसकी बात हम बढ़ते हैं हमारे आज के इस टॉपिक के बारे में। अ, सबसे पहले तो आप हमको बताइए कि या हमारे जो दर्शक हैं उनको बताइए कि क्या नाम से ये जो एक्वापोनिक्स है, हमने हाइड्रोपोनिक्स सुना है, हमारे बच्चे स्टूडेंट भी जानते होंगे, लेकिन ये एक्वापोनिक्स क्या है, थोड़ा सा आप इस पे चर्चा करिए। जी सर। जैसे एग्रीकल्चर की बात करते हैं हम, एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं, अलग-अलग फार्मिंग की बात करते हैं, तो वैसे ही एक्वाकल्चर फिशरी सेक्टर के अंदर भी एक्वापोनिक्स एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जिसके माध्यम से किसान भाई और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो अपन अनवांटेड जो लैंड है, जो अनप्रोडक्टिव जो लैंड है, उसको प्रोडक्टिव भी बना सकते हैं। और एक फ्रेश उनको जो क्वालिटी जो फूड है, वो भी इस टेक्निक के माध्यम से उनको हम आराम से इजीली प्रोवाइड करा सकते हैं। तो बेसिकली जो एक्वापोनिक्स जो टेक्नोलॉजी है, अभी इस पे बहुत सारा रिसर्च भी चल रहा है। और बहुत सारी टेक्नोलॉजी इसके अंदर जो बहुत सारी फार्मिंग है, जैसे फिश के साथ जो वेजिटेबल्स है या मेडिसिनल प्लांट है, उन टेक्नोलॉजी को काफी बहुत सारे रिसर्चर ने, स्कॉलर्स ने, साइंटिस्ट लोग, दे आर वर्किंग ऑन दैट एंड स्टडीज भी किया है। तो इस टेक्नोलॉजी में बेसिकली क्या होता है कि जो वेजिटेबल्स है, जो स्पेशली जो कॉमर्शियली वेजिटेबल्स है और कॉमर्शियली स्पीसीज है, उनको फिश के साथ जो वेजिटेबल्स है उनको एक साथ में ग्रो करना। तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम फार्मर्स को, कंट्री के जो लोग हैं या उनको तो अच्छा क्वालिटी फूड हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोवाइड करा सकते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया आपने बताया। सर यहाँ पे मेरा एक सवाल और आता है कि ये जो एक्वापोनिक्स है, जिसमें आप फिशरीज के साथ कुछ एग्रीकल्चर क्रॉप्स लेके कुछ एडिशनल इनकम या कुछ बिजनेस भी आप इस पे कर सकते हैं, जी जैसा आप सर, जी बताएं। सर, हाँ। लेकिन किन के लिए सूटेबल है, मतलब कौन से लैंड के लिए सूटेबल है, कौन से लोगों के लिए सूटेबल है, जी सर, किस एरिया में सूटेबल है, जी सर, इंडिया में कहाँ कहाँ हो रहा है, इस पे कुछ जी, जी, चर्चा जी सर। करिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये टेक्नोलॉजी का कहाँ-कहाँ कर सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी को कहाँ अपन इस टेक्नोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली एक टेक्नोलॉजी अपन 2 जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, एक तो वहाँ पर जहाँ पर पानी की बहुत कमी है, वाटर स्कैर्सिटी जिसको बोलते हैं। और अपने इंडिया की बात करते हो, अपने बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पर पानी की बहुत कमी है। दूसरा पॉइंट आता है जहाँ पर लैंड स्कैर्सिटी है। लैंड स्कैर्सिटी की बात करते हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड सूटेबल नहीं है। तो हम एक्वापोनिक्स में क्या है कि ये टेक्नोलॉजी सॉइल लेस टेक्निक है, यहाँ पर सॉइल लेस कर सकते हैं, सॉइल लेस फार्मिंग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो लैंड अनप्रोडक्टिव लैंड है, उस लैंड पे हम जाके वहां पर एक बार जीरो वाटर एक्सचेंज टेक्नोलॉजी है, तो वहां पर टैंक में पानी फिल करके वहां पर सॉइल लेस जो मीडिया, कोई भी मीडिया यूज करके वहां पर उस पानी से साथ, उसी पानी से, उसी न्यूट्रिएंट से हम एग्रीकल्चर क्रॉप कर सकते हैं। तो वहां पर जीरो वाटर एक्सचेंज टेक्निक है, तो पानी की भी अपन वाटर भी सेव कर सकते हैं, एज वेल एज उस लैंड को भी हम प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं तो जो जैसे हमारा नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि फार्मर्स की इनकम को कैसे डबल किया जाए, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। और इस टेक्नोलॉजी के थ्रू अपन फार्मर्स को जो इनकम है उसको डबल कर सकते हैं। डबल करने की
की तरफ बढ़ सकते हैं बढ़ या सकते कोशिश हैं कर या सकते हैं जो भी क्योंकि यहाँ पर हम 2 क्रॉप है, एक इनपुट है हमारे पास और वी कैन टेक 2 क्रॉप्स थ्रू दी 1 इनपुट। जी तो यहाँ पर हम एक इनपुट से उसके साथ साइमल्टेनियसली हम एग्रीकल्चर क्रॉप भी ले सकते हैं। जी तो जी। ये उसके लिए बहुत अच्छे लेकिन फार्मर्स अभी के लिए अभी बहुत इंडिया अच्छा में है। कहीं पे हो रहा है सर, क्या ये जी, कहाँ जी। पे हो रहा है? जी सर, जैसे बात करते हैं अभी इनिशियल जो स्टार्टअप है इसका स्टार्ट किया है महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट चल रहा है और वो काफ़ी सक्सेसफुल भी सक्सेसफुल है और अभी उसको देख के बहुत सारे जो स्मॉल स्केल पे हैं वो भी चल रहा है और अर्बन एरिया की बात करें तो वहाँ पर भी ये टेक्नोलॉजी काफ़ी सूटेबल है क्योंकि लैंड की बहुत स्केर्सिटी रहती है तो वहाँ पर इजीली इस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर सकते हैं। हाँ, क्या किया जा सकता है और जो फार्मर्स है जिनके पास लैंड की कमी है वो लोग भी इसको इजीली कम एरिया में ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं थ्रू दिस टेक्नोलॉजी। जी, तो आप जान रहे हैं आज की एक्वापोनिक्स क्या होता है। उसमें डॉक्टर लखन ने आपको बताया कि एक्वापोनिक्स में आप जो है स्केर्सिटी ऑफ लैंड का जो इश्यू है उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक ही साथ में 2 क्रॉप ले सकते हैं जिनमें इनपुट भी आपका बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। ये चीज़ें आप डॉक्टर लखन से जान रहे हैं। डॉक्टर लखन, आप साथ में आप जैसे कि टीचिंग से भी जुड़े हुए हैं नेवोटिया यूनिवर्सिटी में, उसी के साथ-साथ में इसमें एक और चीज़ है कि जो एक्वापोनिक्स है, जी सर। इसमें किस तरह से हाउ इट वर्क्स बेसिकली, मतलब किसान कैसे इसमें काम करेगा, उसमें थोड़ा-सा और बताइए सर। जी, जी सर। बेसिकली अभी देखो एक्वापोनिक्स की बात करते हैं तो हम यहाँ पर मछली जो पालन है उसको तो ऑलमोस्ट सब जानते हैं। मछली पालन में हम क्या करते हैं यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी में एक टैंक में मछली रखेंगे, वहाँ पर वो मछली को खाना देंगे जो उससे वेस्टेज रहेगा, वहाँ पर मिनरलाइजेशन होगा, वहाँ पर जो वाटर रहेगा उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह रहते हैं और बेसिकली हमारी जो वेजिटेबल्स जो क्रॉप्स है एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स है हमारी उसको प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो जो न्यूट्रिएंट है वो न्यूट्रिएंट उस पानी के माध्यम से उस प्लांट को मिल जाएगा और यहाँ पर हम सोइल यूज नहीं करते प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए, यहाँ बेसिकली हम मीडिया यूज करते हैं। एक्सेप्ट दी सोइल वी कैन यूज एनी मीडिया एक्सेप्ट दी सोइल। तो बात करते हैं जैसे ग्रेवल्स यूज कर सकते हैं अपन, कोको जो पिट है वो भी यूज कर सकते हैं, मिक्स करके भी उसको यूज कर सकते हैं। और इसमें एक्वापोनिक्स में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जहाँ पर मीडिया यूज करने की जरूरत नहीं, जैसे न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक है या डीप वाटर कल्चर सिस्टम है जिसको DWC बोलते हैं। तो अगर अपन को जो वेजिटेबल्स जो क्रॉप्स है अगर उसको ग्रो कराने के लिए हम यहाँ पर मीडिया बेस्ड टेक्नोलॉजी वी हैव टू अप्लाई। अगर हम मीडिया यूज नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे पॉन्ड में करना चाहते हैं तो वहां पर भी इस टेक्नोलॉजी को हम एक्वापोनिक्स को अप्लाई कर सकते हैं जिसको बोलते हैं कॉमर्शियलाइज स्टैंडर्डाइज है, जिसको डीप वाटर कल्चर सिस्टम बोलते हैं। वहां पर हम कोई भी जो फॉर्म लेके उसको भी वहां पर प्लांट ग्रो करा सकते हैं। तो वहां पर जो न्यूट्रिएंट होगा वाटर में वो प्लांट आराम से एब्जॉर्ब करेगा और प्लांट आराम से इजीली ग्रो करेगा। yes. और ये जो है एक वेल एस्टेब्लिश्ड कॉन्सेप्ट है, टेक्नोलॉजी है जिसको लोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र का जैसे डॉक्टर साहब ने एग्जांपल दिया और भी लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनती है। डॉक्टर लखन, जैसे आप बोले कि आप ऑलरेडी बच्चों के साथ एंगेज है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं इस एजुकेशन में वहाँ पे, तो इसमें उससे जुड़ा हुआ एक मेरा सवाल है जिससे बच्चों को, जो हमारे जो बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे और जो भी अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जी सर, तो उनके लिए क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी भी एक्वाकल्चर में है या हाइड्रोपोनिक्स में कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिससे कि वो फ्यूचर में उसमें जाके रिसर्च टीचिंग या किसी भी सेक्टर में आने वाले टाइम में इन टेक्नोलॉजी की जरूरत कैसे होगी, कैसे पड़ेगी, इन टेक्नोलॉजी को क्यों फार्मर एडॉप्ट करना चाहेगा? क्योंकि जब हम बात करते हैं तो क्वालिटी फूड, जैसे हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में फार्मर्स नाउअडेज व्हाट दे आर डूइंग, वो पेस्टिसाइड दे रहे हैं तो उससे जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि डे बाय डे जो ईयर बाय ईयर जो लैंड है वो बंजर होती जा रही है। और वहां पर देखोगे आप तो केमिकल्स इतना दे रहे हैं एग्रीकल्चर में जिनको कुछ पता ही नहीं है, दे आर अप्लाइंग ब्लाइंडली अप्लाइंग। तो वहां पर क्या होगा, जो पेस्टिसाइड जो हार्मफुल है बहुत हेल्थ के लिए, उनके कितना भी देने के बाद में आप उसके कुछ रेजिड्यूज रहेंगे, वो डेफिनेटली बाद में जाने के क्या जैसे खाना खाएंगे तो बाद में क्या होगा कि वो हेल्थ इश्यूज उनको, अभी देखोगे आप छोटी सी उम्र में उनको कैंसर हो जाता है, तो वो दे आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर फूड, दे आर नॉट गेटिंग द क्वालिटी फूड। तो अभी एक्वापोनिक्स टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उनको एक बेहतर गुड क्वालिटी फूड वी कैन प्रोवाइड थ्रू दिस टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या होगा, हम कोई भी पेस्टिसाइड यूज नहीं करते, इसमें हम कोई भी केमिकल यूज नहीं करते, तो आपको बस जो फीड दे रहे हैं फिश को और वहां से जो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को मिलेगा उसी पे हमारा प्लांट रहेगा, तो उसी पे रहेगा। तो प्रॉपरली से अपन बोल सकते हैं कि ये फूड जो है, जो इससे फूड मिलेगा वो ऐसे ऑर्गेनिक फूड मिलेगा। जी डॉक्टर नगर, मैं एग्री करता हूँ आपसे, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है
कि मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, जो स्टूडेंट जो अपना बीएससी या बीएफएससी जो कर रहे जी हैं, सर। उनकी मैं बात कर रहा हूँ हाँ। कि अगर उनको करियर में जो अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्या सरकारी सिस्टम में इसमें जो यस। अपॉर्चुनिटीज है, हाँ। दूसरा कि क्या कुछ अपना खुद का रोजगार कर सकते, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर जी सकता सर, जी है, सर। या प्राइवेट सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटीज है, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका विचार लेना जी चाह सर। रहा था। जैसे स्टूडेंट अगर पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं तो उनको अगर इस सेक्टर में जाके रिसर्च नॉलेज गेन करना पड़ेगा जी। सबसे पहले तो। जब रिसर्च गेन नॉलेज अच्छे से रिसर्च के बारे में जान लेंगे वो लोग, तो उनको पता रहेगा कि इसको कैसे सेटअप करना है, जी। कैसे नहीं करना। और आजकल गवर्नमेंट इस पे अच्छी सब्सिडी भी दे रही है, जी। तो वहाँ पर एक अच्छा सेटअप वो चालू कर सकते हैं। अपना तो खुद का खुद का सेटअप चालू कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक फूड की तो आजकल डिमांड है ही डिमांड सही, बढ़ तो रहा है। इसका फूड की तो कभी भी डिमांड कम होने वाली नहीं है। होने जैसे वाली। जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो फूड की तो डिमांड बढ़ती जाए, और क्वालिटी फूड की डेफिनेटली आगे जाके अच्छा स्कोप हो जाएगा। तो बिल्कुल, इंडिया में तो पॉपुलेशन में हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है, हियर तो तो अभी जैसे फूड दुबई का की जैसे डिमांड रहेगा। यस जैसे दुबई की बात करते हैं तो अभी जैसे गल्फ कंट्रीज की बात करते हैं, जी। ईरान की बात करते हैं, तो इन जैसी कंट्रीज में, अमेरिका की बात करते हैं, तो इन कंट्रीज में एक्वापोनिक्स ही जो चल रहा फूड है। चल रहा है, वो डायरेक्ट अभी स्टॉल पे जो एक्वापोनिक्स फूड ही आ रहा है। जी, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है सरकार की, एक्वापोनिक्स में या फिशरीज एजुकेशन में आप अगर पढ़ाई करते हैं तो स्कोप की कोई कमी नहीं है, आप टीचिंग में भी जा सकते हैं, ये रिसर्च में जा सकते हैं, आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, इवन प्राइवेट सेक्टर में भी इसका स्कोप है, इसको वहाँ पे भी आपको जॉब मिल सकता है। बस जरूरत क्या है कि आपको पढ़ना है, सीखना है और आगे बढ़ते रहना है, ये है। डॉक्टर लखन, बहुत बढ़िया आपने बताया हमारे जो स्टूडेंट्स है, जो हमारे दर्शक है, जो हमारे किसान भाई हैं, जो फिशरी से भी जुड़े हुए हैं। इसमें साथ मेरा एक और आपसे सवाल है कि जैसे कि खुशी की बात है कि आप अभी राजस्थान में जो है डिस्ट्रिक्ट फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर बने हैं, जी सर। और बहुत ही जल्दी आप ज्वाइन कर लेंगे। तो एज ए फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर आपकी क्या प्रायोरिटीज आप लेके चल रहे हैं, क्या आपका प्लानिंग है? जी सर। आज तो मैं जान रहा हूँ कि वहाँ पे आपका फिक्स टाइप ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, वहाँ पे सब कुछ वेल डिफाइंड है, फिर भी आप किस तरह से जो है सोचते हैं कि राजस्थान में आप जो है फिशरीज सेक्टर के लिए आप काम करने का जी सर। मन है आपका? जी सर, सबसे पहले तो जैसे राजस्थान की बात करते हो तो हमारा जो पर कैपिटा फिश कंजप्शन है वो भी कम है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। और हमारे जो राजस्थान जो किसान भाई है वो एक्चुअली दो ही फार्मिंग पे डिपेंड है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री पे और एज वेल एज एग्रीकल्चर फार्मिंग। तो उन सेक्टर को हम फिशरीज टेक्नोलॉजी के थ्रू, फिशरीज सेक्टर के थ्रू उन सेक्टर को हम डाइवर्सिफाई करके, और वहां पर जो फार्मर है, जो किसान भाई है, उनकी इनकम को हम थोड़ा बूस्टअप कर सकते हैं इस जी। टेक्नोलॉजी के माध्यम से। जो माध्यम से, जो जी। एक्वाकल्चर जो टेक्निक्स है जी। उसके माध्यम से। और जो किसान भाई जो हमारे जब लैंड है राजस्थान में, जैसे आप सेलाइन वाटर की बात करते हैं, जी। तो सेलाइन वाटर को हम एग्रीकल्चर पर्पज पॉइंट ऑफ व्यू यूज नहीं कर सकते, जी। तो उसके लिए एनिमल हस्बेंड्री के लिए यूज नहीं कर सकते। तो ऐसी लैंड को इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उसको यूज कर यूज सकते हैं कर उस सकते लैंड हैं, को। कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर यस, सकते तो हैं। जैसे आप चूरू में देखिए, जैसे हमारा श्रिम्प फार्मिंग स्टार्ट हो गंगानगर, उधर जाओगे आप तो उधर है। अभी जोधपुर साइड भी स्टार्ट हो चल रहा है, स्टार्टअप कर रहे हैं तो फार्म। तो अभी फार्मर जो राजस्थान के जो फार्मर हैं थोड़ा थोड़ा एडोप्ट करना अडॉप्ट कर स्टार्ट किया है, और गवर्नमेंट भी इसको बूस्टअप कर रही है जी। ताकि ज्यादा फार्मर इसको जी। एडोप्ट करें। जी। जी। तो डॉक्टर लखन, मेरा ये एक आपसे आखिरी सवाल है कि हमने अभी जाना कि एक्वापोनिक्स क्या है, फिशरी सेक्टर में किस तरह का स्कोप है, बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर लखन से सीखने को मिला। और डॉक्टर लखन, अभी हम थोड़ा सा आपके पर्सनल करियर पे आना जी चाहेंगे सर, जी सर। कि आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने हिसाब से बताइए कि आपका जो एजुकेशन कहाँ कहाँ से हुआ, जी सर। और उससे ये भी आइडिया होगा कि कहाँ कहाँ पे फिशरीज एडुकेशन के जो है कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज है, और कहाँ कहाँ से हमारे जो स्टूडेंट अगर करना चाहें जी तो कर सकता है। जी सर। ठीक है, तो प्लीज आप थोड़ा सा बताइए। वैसे फिशरीज एजुकेशन की बात करें तो अभी ये काफ़ी अच्छा ग्रोविंग सेक्टर है, जो देखा जाए तो फार्मिंग में सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है फिशरी सेक्टर में। और ज़्यादा इसमें मतलब अभी स्टूडेंट का भीड़ भी नहीं है, और न्यू एरिया है, तो इसमें अभी काफ़ी अच्छा स्कोप है। और ऑलमोस्ट इसमें गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं वो सारी की सारी स्टेट में, अभी जितना भी इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं सब में। उसमें हर जगह है, मतलब इसका कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट तो ओपन हो गए, नए नए कॉलेज भी अभी ओपन हो रहे हैं। तो इसमें अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी इसमें बन सकते हैं, इसमें ऑफिसर बन सकते हैं, इस सेक्टर के माध्यम से अपना एंटरप्रेन्योरशिप सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं इस सेक्टर के माध्यम से। और साइंटिस्ट बन सकते हैं,
और प्लस आप फर्दर एजुकेशन के लिए अगर हायर स्टडी के लिए जाना है तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आप अच्छा नॉलेज गेन करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपना कैरियर अगर फॉरेन में बनाना चाहते हैं तो जैसे मैंने बात बताया कि कुछ कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में, जैसे बायोफ्लॉक हो गया, एक्वापोनिक्स हो गया, या अदर टेक्नोलॉजी कल्चर श्रिम्प फार्मिंग, अगर इन टेक्नोलॉजी का आप अच्छा नॉलेज गेन कर लेते हो तो आप यू हैव टू गेट जॉब इन द फॉरेन फॉरेन आल्सो। ऑल्सो। यस। सर मैं वही मैं जानता आपने कहाँ-कहाँ से अपना एजुकेशन लिया? या मेरा एजुकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने ग्रेजुएशन अपना एमपीयूटी जो महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है उदयपुर। उदयपुर, एमपीयूटी, वहाँ से कॉलेज ऑफ फिशरीज है जो राजस्थान में मात्र एक ही कॉलेज है। हुँ, वहाँ से मैंने अपना बीएफएससी कंप्लीट किया। उसके बाद में मैंने एक आईसीआर के माध्यम से, मतलब थ्रू एक जेआरएफ टेस्ट होता है ऑल ओवर हुँ, इंडिया, तो उस टाइम पे मुझे पता नहीं था, तो मैं हिंदी मीडियम से था, तो मुझे कुछ पता नहीं था इसके जी, बारे में, तो मेरे वहाँ के जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, जैसे मेरे डॉक्टर बीके शर्मा सर हैं, डॉक्टर हुँ, एल एल शर्मा सर हैं, और हमारे डॉक्टर सुबोध शर्मा सर हैं, जी, डॉक्टर हमारे वीपी सैनी साहब हैं। हुँ, तो इन लोगों ने मुझे थोड़ा गाइड किया, जी, बूस्टअप किया उस टाइम पे कि तुम्हारे सामने बस एक ही टारगेट है, यू हैव टू क्रैक जेआरएफ। हुँ, तो इसके जेआरएफ में तुम्हारा, क्योंकि जो पापा पेरेंट्स थे वो इतना पैसा नहीं दे सकते थे हायर एजुकेशन के लिए जी, कि मैं कहीं जाके हायर हुँ, एजुकेशन कर लूँ। डेफ़िनेटली। तो मेरे सामने एक कॉम्पिटिशन था कि ये कॉम्पिटिशन कर लूँगा, मैं बॉम्बे पहुँच जाऊँगा तो मेरा हुँ, जो करियर है वो अच्छा बन जाएगा। हुँ, तो उस टाइम पे मैंने बस 2 साल तक इसका सोचना स्टार्ट किया, फिर 1 साल लास्ट में आके मैंने इसका अच्छे से प्रिपरेशन किया, 8-9 महीना, और मैंने ऑल ओवर इंडिया जनरल फाइट करके आराम से अच्छे से हुँ, मैंने बॉम्बे में एडमिशन लिया। तो उस टाइम पे मैं बॉम्बे में एडमिशन लेने लिया, तब मुझे 4.5 लाख फेलोशिप से अवार्ड भी किया गया था। फिर बहुत उसके बाद में मैंने फिर पीएचडी एंट्रेंस दिया, फिर मेरा ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक था जी, एसटी कैटेगरी में। हाँ, तो वहाँ पर फिर 9.5 लाख मुझे फेलोशिप मिला। जी। तो उसके माध्यम से ऐसे मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो गया। चालू हो हाँ, चालू हो गया। इसलिए तो कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर साहब का जो एजुकेशन वो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से हुआ है और फिशरीज़ में बहुत अच्छी फेलोशिप वगैरह भी मिलती है। जी, गवर्नमेंट भी बढ़ावा दे रही है। बस ज़रूरत है तो कि आपको आना है, आपको सीखना है और जो अपॉर्च्युनिटीज़ है उसको ग्रैब करना है। तो डॉक्टर लखन आप हमारे साथ जुड़े। जी, हमारे डॉक्टर एग्री बिज़नेस की पूरी टीम की तरफ से, हमारे पूरा जो फैमिली है उसकी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद आप थैंक हमसे जुड़े यू। और आगे भी आपसे जुड़ने की उम्मीद करेंगे। यस, जहाँ पे भी आप रहेंगे, आपको हम डिफरेंट माध्यम से जुड़े रहेंगे और इसी उम्मीद के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए सभी लोग देखते रहिए डॉक्टर एग्री बिज़नेस को और जुड़े रहिए डॉक्टर एग्री बिज़नेस से। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले कई नए नए टॉपिक के साथ और तब तक के लिए नमस्कार।